हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज मोशन स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हियर अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर इज ब्राउट टू अ स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। एक कार है जो कि स्ट्रेट हाईवे पर 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। इज ब्राउट टू अ स्टॉप, उसको हमें रोकना है विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, और 200 मीटर डिस्टेंस के अंदर ही हमें उसे रोकना है। What is the retardation of the car? तो हमें कार का रिटार्डेशन बताना है या फिर कहें डेसिलरेशन बताना है। तो कार को स्टॉप करने के लिए ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेकिंग फोर्स लगाएंगे हम, तो ब्रेकिंग फोर्स लगाने से जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा वो हमें बताना है या फिर कहें डेसिलरेशन बताना है। एज्यूम टू यूनिफॉर्म, और रिटार्डेशन को आप एज्यूम कर सकते हैं यूनिफॉर्मली। ओके, ये यहाँ इसीलिए है बिकॉज हम इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए जो एक्सीलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर एक्सीलरेशन की जगह रिटार्डेशन है या डेसिलरेशन है तो वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने यहाँ कह दिया है एज्यूम्ड यूनिफॉर्म। जो रिटार्डेशन या डेसिलरेशन है उसको एज्यूम करना है आपको, यूनिफॉर्म है वो। एज्यूम यूनिफॉर्म का मीन्स ये होता है, देखिए अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है तो जो चेंज इन वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है। ऐसे ही जब ब्रेक लगाएंगे तो जो चेंज होगा वेलोसिटी जो कम होती जाएगी, तो जो चेंज होगा वेलोसिटी में वो यूनिफॉर्म होगा। जो चेंज है वो यूनिफॉर्म होगा, ना कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, और कार को स्टॉप करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये भी हमें यहाँ कैलकुलेट करना है। ओके, देखिए एक कार है सिंपल, और ये कार किस स्पीड से चल रही है 126 किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसे 200 मीटर की डिस्टेंस में हम रोक देना चाहते हैं। ओके, इस कार को रोक देना चाहते हैं हम 200 मीटर की डिस्टेंस पे, मीन्स इसकी फाइनल वेलोसिटी हम ज़ीरो कर देना चाहते हैं, या फिर कहें इसकी स्पीड को हम ज़ीरो कर देना चाहते हैं। 200 मीटर के अंदर इसे हम रोकना है इसको। ओके, तो हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 126 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज डिस्टेंस भी 200 मीटर है, और ऐसा ही सिस्टम में से हम सॉल्व करेंगे सिंपल। तो 126 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या है, ये इनिशियल स्पीड, जिसे आप V0 कह सकते हैं या फिर आप इसे U भी कह सकते हैं, 126 किलोमीटर पर आवर। ओके, अगर आप इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप किलोमीटर की जगह 1000 मीटर कर लीजिए ऊपर, और नीचे 1 आवर की जगह 60 मिनट या फिर कहें 60 × 60 सेकेंड या फिर 3600 सेकेंड कर सकते हैं, और फिर इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सिंपल मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। या फिर आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 126 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/18 से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मीटर पर सेकेंड में ही मिलेगा। ओके, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 7 जा 126, 7 5 जा 35, ये आ गया 35 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो हो गई मीटर पर सेकेंड में, और फाइनल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटीज़ है और डिस्टेंस है। ओके, तो वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v² = u² + 2as। ओके, ए क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, तो यहाँ ये कह रहे हैं एज्यूम यूनिफॉर्म। रिटार्डेशन है तो उसे भी आप यूनिफॉर्म मान के चलिए, बिकॉज इक्वेशंस ऑफ मोशन में ए यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी आप इनका यूज कर सकते हैं। वी क्या है, फाइनल 0 है, यू कितना है 35 स्क्वायर प्लस 2a, ये कैलकुलेट करना है। एक्सीलरेशन मीन्स डेसिलरेशन है यहाँ पर वो। एस क्या है, डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस में स्टॉप करना है 200 मीटर में। ओके, तो 200 यहाँ पुट करेंगे और इसे सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 × 200 एंड a। ओके, तो 35 × 35 अपॉन 2 × 200 इक्वल्स टू -a। इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35 एंड इसे भी कर लेंगे बाद में, 5 4 जा 20 एंड 0 एंड 5 7 जा 35 और 5 8 जा 40। ओके, 7 7 जा 49 एंड 8 2 जा 16, तो 49 में आप 16 से और डिवाइड कर लीजिए। 16 3 जा 48, यहाँ 1। ओके, पॉइंट लगाएंगे, 0 नहीं होगा, फिर 0, 16 एक और मिल जाएगा, 16 6 जा 96।
फिर 4 बचेगा, आगे जाएगा, इतना ही काफ़ी है 3.06। तो a इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस और आएगा 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया रिटार्डेशन जो कि माइनस में है। तो सिंपल आपको समझ आ रहा होगा कि ये रिटार्डेशन है। अब हमको बताना है एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द कार टू स्टॉप, कार को स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा। ओके, हमारे पास देखिए वेलोसिटी है, ओके, और टाइम हमको चाहिए। वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज करेंगे, कौन सा होता है इक्वेशन फर्स्ट, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फिर कहें v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, कोई भी यूज कर लीजिए, u की जगह v नॉट या फिर u। ओके, वैल्यूज पुट कीजिए, v फाइनल 0 होना है, u इनिशियल 35 है, प्लस a की जगह ये है माइनस 3.06, ओके, एंड t हमको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 35, 0 इक्वल्स टू 35 माइनस 3.06 इंटू टी। ओके, तो ये इसे हटा देंगे, इसे इक्वल कर देंगे, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा 35 अपॉन 3.06। ये वाला पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2, 1 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10 एंड 0, और यहाँ पर 2 1 जा 2 एंड 1 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। 1750 को 153 से और डिवाइड कर लीजिए साइड में, 1750 इसको डिवाइड कर लीजिए 153 से। ओके, तो ये होगा 1 टाइम्स 153, ओके, माइनस कर लेंगे 53275, दिस इज 2। फिर आप यहाँ से एक नेक्स्ट 0 ले लेंगे और ये फिर से 1 टाइम्स जाएगा, 5153, 10 7 7, ये 1 11 5 6, ओके, 67। फिर पॉइंट लगाएंगे आप, एक 0 इंक्रीज कर लेंगे, तो कितने बार जाएगा, लगभग 150 है तो 4 टाइम्स चला जाएगा, 4 4 3 जा 12, 2 1, 4 5 जा 21, 21 2, 4 1 जा 4, 2 6, ओके। ये फिर से माइनस कर लीजिए, 10 माइनस 2 8 एंड 6 माइनस 1 5, ओके। फिर से एक और 0 इंक्रीज कर लीजिए, 4 टाइम्स तो नहीं जाएगा, इस बार 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 3 जा 9, देखते हैं, 3 5 जा 15, 5 1, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 459। एक और बार करेंगे तो इसमें 150 और ऐड होगा, तो वो आई थिंक 600 से ऊपर चला जाएगा, तो ठीक है। ये माइनस करेंगे, काफ़ी है इतना, 11.43 यही आएगा। t इक्वल्स टू 11.43 सेकेंड, ये हो गया टाइम। ओके, सिंपल ऐसा ही सिस्टम में कर रहे हैं, तो जो टाइम है वो उसकी यूनिट जो ऐसा ही सिस्टम होती है सेकेंड ही निकल के आएगा। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन, सिंपल। ओके, डेसिलरेशन या फिर रिटार्डेशन बताना था जो कि माइनस में आ गया, और टाइम कितने टाइम में ये स्टॉप हो जाएगी। ओके, 200 मीटर चल के वो इतने टाइम में 11.343 सेकेंड में वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर दिस। ओके।